नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसके ना केवल बिजनेस जगत में मायने हैं बल्कि राजनीतिक जगत में भी बड़े मायने हैं। आज की ये जो खबर यहां लगी है, इस खबर के बाद से इसके बहुत सारे आयाम निकलेंगे। व्यापार जगत में जहां मार्केट को एक और नुकसान होगा, वहीं दूसरी ओर राजनीति में इसके बड़े फायदे हो सकते हैं। बस फर्क यह है कि महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद यह खबर आई है, अदरवाइज इसके गंभीर मायने निकलते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भारत की राजनीति में मोदी जी का दोस्ती अडानी के साथ खूब प्रचारित हुई है कांग्रेस के द्वारा समय समय पर। ऐसे में यह बात निकलकर आ जाए कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, और बात यह है कि भाई साहब भारत में रिश्वत दिए हैं, तो रिश्वत के लिए अमेरिका वाले गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिए हैं। तो समझिए कि भारत की कानून व्यवस्था तो मोदी जी ने खरीद ही ली होगी। अमेरिका वाले जो हैं उन्होंने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। इस पूरी कहानी को बड़े ही विस्तार से समझने की आवश्यकता है। पेशेंस के साथ सुनिएगा, बिना कोई पक्ष लिए, केवल इस तरह से सुनिएगा कि इस घटना के क्या क्या किरदार हैं, क्या पात्र हैं। पहले ही बता दे रहा हूं, कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए तसल्ली से इसको सुनिएगा। अडानी जो कि भारत में इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इनका ग्राफ मोदी जी के ग्राफ की तरह लंबा चला आ रहा है, लेकिन कोइंसिडेंशियली मोदी जी के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। हिंडनबर्ग का इनके ऊपर जो आरोप लगा था कि ये अपने हाई पीई रेशो के चलते, और दूसरा इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की हुई है, सेबी के साथ साठगांठ की हुई है। हिंडनबर्ग ने जब इन पर आरोप लगाए तो उससे इनको बहुत घाटा हुआ, घाटे से जैसे तैसे करके उभरे। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंडनबर्ग भी अमेरिकी एजेंसी थी, उसने इन पर आरोप लगाया, छींटे मारे और चली गई। लेकिन हम भारतीय इतने डरपोक किस्म के निवेशक हैं कि हमसे, मैं तो कह ही रहा हूं कि आज तक जो हम इतिहास भी पढ़ते हैं वो विदेशियों की नजर में पढ़ते हैं। अगर इंडिया का कानून भी हम पढ़ते हैं, हमारी राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था भी पढ़ते हैं, तो ये पढ़ते हैं कि अमेरिकियों ने हमारे बारे में क्या कहा है, हमारे बारे में कौन से अच्छे पढ़ने वाले लिटरेट आदमी ने क्या कहा है। उस आधार पर हम अपने आप को इज्जत देते हैं। हमारा सेल्फ एस्टीम कितना लो है, इसका अंदाजा हिंडनबर्ग से लगा था। हिंडनबर्ग आया, हम पर दो लांछन लगाया कि भाई अडानी ने ऐसा कर रखा है, लो डूब जाओ। हम डूब गए। फिर उठकर आए, फिर हिंडनबर्ग आया, फिर अडानी को पकड़ा, फिर आकर के बकायदा उसने घुसा दिया सेबी चीफ को कि भाई जो जांच कर रहा था वही चोर था। तो कोतवाल ही अगर चोर निकल आएगा तो फिर अडानी के खिलाफ जांच कैसे होगी? तो सेबी चीफ के ऊपर आकर के आरोप हिंडनबर्ग ने लगा दिए। हिंडनबर्ग का केस खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर जब आरोप लगाया, अडानी को नुकसान नहीं हुआ। इंडियंस जागते हैं लेकिन धीरे धीरे जागते हैं। खैर, इस बीच में अडानी को जो घाटा हुआ उसमें हिंडनबर्ग ने खूब पैसा कमाया। खबरें अब इस तरह की निकल आई क्या कि अडानी गिरफ्तार होने वाले हैं, और कई जगह ट्विटर पर यह फोटो जो कि फेक है, यह जनरेटेड फोटो है एआई द्वारा, यह शेयर की जाने लग गई कि भाई अडानी गिरफ्तार होंगे। असल में यह खबर केवल रॉयटर्स में छपी है कि इस जो अडानी के खिलाफ कोर्ट में समन किया गया है, या फिर कहिए कि कोर्ट ने जिस प्रकार से इनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं उनसे इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह पॉइंट जो है ये रॉयटर्स में छपा है, लेकिन हेडलाइंस दुनिया भर की क्या है? अडानी ग्रुप के शेयर बुरी तरह गिर चुके हैं। इस खबर के आने मात्र से 20 तारीख के दिन यह खबर आई है। 21 का मार्केट जब खुला है भारत का, 20% तक मार्केट गिर चुका है, लोअर सर्किट लग गया है। मतलब हमारे यहां पर किसी ने भी एक पॉइंट अडानी पर बोल दिया, इतना कम कॉन्फिडेंस, या तो निवेश करो मत, और कर दिया तो अडानी अमेरिका में पकड़ा गया तो हमारा क्या होगा। बस इस बात पे धड़ाधड़ मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया। न्यूज क्या आई? न्यूज आई कि साहब अडानी अमेरिका में एक रिश्वत देने के केस में चार्ज किए गए हैं। अब यह क्या मतलब होता है? थोड़ा सा इस मुद्दे को तो समझ लें कि चल क्या रहा है। अडानी पर आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? कि उन्होंने, जो कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने रिश्वत दी है या देने की योजना बना रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। इसे जब सुनेंगे तो संभवतः आपको यह विश्वास होगा कि हमारे साथ खेला कैसे हो रहा है। मैं इस बात को बीजेपी कांग्रेस से हटा के
भारत अमेरिका पर ले जाना चाहता हूं। कृपया करके समझने का प्रयास कीजिए इस कॉन्स्पिरेसी को, जो पहले हिंडनबर्ग के माध्यम से की गई थी और अब एक कोर्ट के माध्यम से की गई है। और यह बात बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। भारत कान के कच्चों का देश है, बात का बतंगड़ कैसे बनता है आज का मार्केट बता रहा है। पर पहले मुद्दा सुनते हैं। मुद्दा कुछ यूं है कि अमेरिका के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अटॉर्नी ऑफिस में, एक वकील के ऑफिस में, जज के छोटे जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं अपने, ऐसे किसी कोर्ट में, न्यूयॉर्क के अंदर कोई एक छोटी कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर आरोप लगा। क्या लगा? कि अडानी ने सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आएगा, अमेरिकी कोर्ट को इस बात पर क्या दिक्कत कि अडानी ने भारत में रिश्वत देने की बात कही? पहले मुद्दे को समझेंगे, तब जाकर के इस पूरी कहानी को समझेंगे, और इस कहानी को समझकर थोड़ी बहुत भी बिजनेस सेंस जनरेट हो जाए तो धंधे में आप पैसा कमा जाएंगे, मैं आपको पैसा भी कमवा दूंगा। खैर, जोक्स अपार्ट, अब इस बात को गहराई से समझिए। देखिए दोबारा से, $250 मिलियन का रिश्वत दिया, यह अडानी के खिलाफ आरोप है। दिया या देने वाले हैं, यह दूसरा आरोप है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, भारत स्वतंत्र है, हम अपने प्रियम्बल में एक लाइन बोलते हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, हमारे देश का व्यापारी हमारे देश के अधिकारियों को भ्रष्टाचार दे रहा है, तो भ्रष्टाचार का मामला तो सीबीआई के पास गया या हमारे कोर्ट के, हमारे पुलिस के पास गया। हमारे देश के मामले में अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका क्या कर रहा है? आइए अब दूसरी बात सुनते हैं। अमेरिका कह रहा है कि आपने ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, उसके माध्यम से पैसा देने की बात कही है। बोले अच्छा। 24 अक्टूबर को अमेरिका की किसी कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ, उसकी सुनवाई अभी कल यानी बुधवार को पूरी हुई। उस सुनवाई में अडानी के अलावा 7 और लोग, जिनमें से अडानी का भतीजा सागर अडानी, विनीत एस जैन, ये सब लोग जो अडानी ग्रीन्स में काम करते हैं, इनके नाम जोड़ दिए गए। और आरोप क्या लगा कि भाई साहब अडानी ग्रीन के माध्यम से, ये अडानी ग्रीन को बस समझ लेना, सारा खेला समझो यही है, सारी कृपा बस यहीं अटकी हुई है। अडानी ग्रीन ने भारत सरकार से चीजें प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी या देने की योजना थी। ये दूसरी लाइन है। अब इधर देखिए, ये रहा वो कोर्ट का आदेश जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस, कोई मजिस्ट्रेट का ऑफिस, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क राज्य के अंदर भी एक जिला है जिसका नाम है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। मतलब इतने बड़े अमेरिका में जहां 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में से एक शहर की, एक जिले की कोर्ट ने यह मामला सुनाया है। क्या सुनाया है? कि बिलियनियर चेयरमैन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट एंड 7 अदर सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंडिक्टेड इन कनेक्शन विद, यानी इंडिक्टेड मतलब चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, आरोप लगे हैं, इन कनेक्शन विद स्कीम टू पे hundreds of millions of dollar in bribe, रिश्वत में, एंड कंसील ब्राइबरी स्कीम फ्रॉम यूएस इन्वेस्टर्स। उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने रिश्वत दी और यूएस इन्वेस्टर्स से धोखा किया। यह है असली मामला। अब यह मामला क्या है? यह मामला यह है कि इसकी कोर्ट का कहना है कि अडानी ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स से जो पैसा लिया वो भारत में जाकर उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत में उपयोग में लिया। अमेरिकी इन्वेस्टर्स से पैसा लिया और यह पैसा बताया गया है $250 मिलियन, यानी 2110 करोड़ रुपया। 2110 करोड़ रुपया इन्होंने भारत में अधिकारियों को बांटा। ये तो भला हो यहां पर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नहीं बोली, नहीं तो भाई साहब धरने प्रदर्शन हो रहे होते सब जगह। खैर, अधिकारियों को बांटा 2110 करोड़ रुपए। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि अडानी ने कभी भी $250 मिलियन नहीं लिया, तो कितना लिया? हाल ही के दिनों में उनके ऊपर यह न्यूज छपी थी कि उन्होंने अमेरिका से $600 मिलियन उगाए हैं। अब जरा इस न्यूज को सुनिए, इधर देखो। अडानी ग्रीन एनर्जी रेजेस $600 मिलियन वाया 20 ईयर बॉन्ड। अब अडानी ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी के मामले में, अब ये खेला सारा ग्रीन एनर्जी का है, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, अडानी एक सरनेम है, उसने अपना नाम बना लिया ब्रांड के रूप में, ठीक है। अब उसकी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी है अडानी ग्रीन।
अडानी ग्रीन क्या करती है, वो सोलर एनर्जी या कहिए तो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिससे धुआं ना निकले, जिसे बार बार पैदा किया जा सके, जैसे सूरज से प्राप्त होने वाली एनर्जी, हवा से प्राप्त होने वाली एनर्जी, पानी से पैदा होने वाली एनर्जी, जिसमें पॉल्यूशन नहीं है, डायरेक्टली पॉल्यूशन नहीं है, साथ में आप उसको दोबारा पैदा कर सकते हैं कोयले की जगह या फिर तेल और डीजल की जगह। ठीक है, अच्छा, अडानी ने हाल ही में $600 मिलियन उगाए हैं अमेरिका में जाकर बॉन्ड के माध्यम से। अब ये बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझ लो। ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है ऐसा पैसा जो कि केवल रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में ही कंज्यूम किया जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने आपसे उधार लिए कि भाई मुझे 2 लाख रुपए दे दो, आपने पूछा क्या करोगे, बच्चे के स्कूल में पैसा लगाओगे, घर के अंदर कोई शादी फंक्शन है उसमें लगाओगे, घर बनाओगे, करोगे क्या? तो मैंने कहा कि मैं पेड़ लगाऊंगा। मैं 2 लाख रुपए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2 लाख रुपए के पेड़ खरीदूंगा। अगर मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जो पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण हितैषी में मैंने कहा मेरे घर पे सोलर पैनल लगाऊंगा, ये काम रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट होते हैं और काउंट होने वाले जो एनर्जी है वो ग्रीन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, इसके लिए जो मैंने पैसा उधार लिया ये ग्रीन बॉन्ड कहलाता है। इनने कितना उगाया? 600 मिलियन। आरोप कितने का लगा है? 250 मिलियन साहब इन्होंने खर्च कर दिए। या फिर अब एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर और जान लीजिए, ये जो 600 मिलियन की खबर है ये आज की खबर है। इसका मतलब पैसा पुराना होगा। पैसा अमेरिका में से इन्होंने अगर फंडिंग में, जैसे हमारे देश में बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो अमेरिकी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट लेकर चल रही हैं, अमेरिका से फंडिंग ली हुई है। हम जैसे बोलते हैं ना फलानी कंपनी को गूगल से फंडिंग मिल गई या उसको माइक्रोसॉफ्ट से फंडिंग मिल गई। हमारे जितने भी यहां पर स्टार्टअप्स चल रहे हैं वो फंडिंग में भी चल रहे हैं, उधर से पैसा लगा, हमारे यहां पर काम बढ़िया होने लगा। अडानी पर आरोप लगा कि इन्हें जो फंडिंग मिली थी उसमें से इन्होंने 250 मिलियन तो केवल रिश्वत में दे दी। पहला सवाल तो यहीं पर खड़ा होता है, दे दी थी और देने की योजना थी। पहला सवाल यह खड़ा होता है कि आपको कैसे पता कि उस पैसे में से ही निकालकर रिश्वत दी थी? मैं तो यह मान ही नहीं रहा कि रिश्वत नहीं दी। एक मामले में रख लो कि साहब 2000 करोड़ की रिश्वत दे दी। यह बिल्कुल वो वाली बात है कि हम केवल मुंह से बोलते नहीं है, सब जानते हैं। मतलब ये वो बात है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में किस तरह से सारी चीजें एंट्री कर चुकी हैं। आज देश में 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके भोजन कराने में लाखों रुपया खर्च हो जाता है। हमारे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं हजारों करोड़ खर्च होते हैं। खुलेआम चुनाव आयोग को बेवकूफ बनाया जाता है, यह दिखा करके देखो साहब इतना सा पैसा खर्च हुआ है, बाकी पार्टी खर्च कर रही है, दानदाताओं का पैसा है। हमारे देश में भ्रष्टाचार एक जरूरी बुराई के रूप में सहन हो चुका है। भ्रष्टाचार को मान लिया गया कि इतना तो होगा ही, इतना भी नहीं होगा क्या? मंत्री जी 4 फॉर्च्यूनर से नहीं चलेंगे तो फिर इंप्रेशन कैसे बनेगा? खैर, कभी उस पर अलग से बतियाएंगे। ऐसे में इंटरेस्टिंग बात फिलहाल अमेरिका वर्सेस भारत की कर लेते हैं। यह बात तो अलग है कि इनने रिश्वत दी, वो तो हमारे देश की एजेंसीज को जांच करना चाहिए, किसको दी, क्या दी, वो तो सब फाइल खुल जाएगी और खोल देनी चाहिए। लेकिन पहले मुद्दे पे आते हैं कि इन्होंने इसमें से ही 2000 करोड़ की रिश्वत दी। यह पहला सवाल है कि आपको कैसे पता कि इस वाले पैसे में से दी? अडानी की कुल वैल्यू $200 बिलियन, $200 मिलियन नहीं है, बिलियंस में है। कहां से दिया? खैर चलो कोई बात नहीं, तुमने जांच की होगी। तुमने जो फंडिंग दी थी उस फंडिंग में से ही पैसा इस आदमी ने रिश्वत में दिया होगा या देने वाला था। यह आरोप है, इसके अंदर कोई भी कहानी आगे नहीं लगी है, आरोप है। चलिए कोई बात नहीं साहब। तो अडानी महाशय ने हाल ही में जो गुस्ताखी की वो केवल इतनी नहीं है, आगे क्या है वो सुनते चलिए साहब। अडानी को अब अटॉर्नी ऑफिस की तरफ से आरोप लगे हैं कि आपने $250 मिलियन खर्च इसलिए किए ताकि अडानी ग्रीन्स को एक 20 साल के लिए भारत सरकार से प्रोजेक्ट मिल जाए। उस प्रोजेक्ट की वजह से आपको $2 बिलियन का भविष्य में फायदा होगा। 20 साल में आपको इस प्रोजेक्ट को लगाने से $2 बिलियन का फायदा होगा। कोई भी व्यापारी इंक्लूडिंग मैं, अगर मैं किसी भी व्यापार में एंट्री कर रहा हूं, जमीन खरीद रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट है, मुनाफे के लिए निवेश करता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसको भविष्य में, आज सड़क पर टोल टैक्स लग रहे हैं, टोल बनाने वाली कंपनियां, सड़क बनाने वाली कंपनियां, वो निवेश इसलिए करती हैं ताकि भविष्य में कमा सकें, अदरवाइज निवेश कोई करेगा क्यों? खैर, इन्होंने ये बात ऐसे बताई जैसे पहली बार किसी को पता चल रही हो कि ये इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी 16,000 करोड़ कमाने वाले थे। हम गरीबों को यह नंबर बड़ा आश्चर्यचकित करेगा और आंख खोल देंगे, वाव। खैर, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अडानी ने इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सागर जो इनका भतीजा है, और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग रखी।
अगर कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति से मुलाकात कर रही है तो उस मुलाकात को इन्होंने यहां आधार बनाया है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आज हमारे देश में, मैं दारू के विभाग में था, आबकारी विभाग में था। आबकारी विभाग में ठेकेदार जब ठेका लेने के लिए आता था ना, तो वो भी पहले अधिकारी से मिलता था कि सर मैं ठेका लेना चाहता हूं, आप मुझे कोई बेस्ट सूटेबल जगह बता दो, दारू का ठेका खोलना है। फिर आप हमको प्रोसीजर बता दो कि कैसे कैसे आवेदन करना है। फिर आप हमको यह बता दो सरकार को यहां कितने रुपए देने हैं। और यहीं पर लागू होता था भ्रष्टाचार कि सर थोड़ा बहुत पैसा लेके इस काम को सुलभ करा दो। यह बात यहां पर इस तरह से पेश की जा रही है कि अडानी इस ग्रीन एनर्जी के मामले में किसी व्यक्ति से पर्सनली मिले थे और कहा था कि कई मीटिंग रखी, चलो मीटिंग भी हो गई। कोर्ट ने कहा कि यहां पर साइरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल सब साथ में मिले और उन्होंने बकायदा इसके एविडेंस भी मिटा दिए कि हमने इनके साथ क्या क्या बातचीत की है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अमेरिकी ऋणदाताओं से $3 बिलियन का रकम जुटाया था। अब देखो, जो लोग अब तक मुझे इतना सुनने के बाद भी बीजेपी कांग्रेस में फंसे हुए हैं, उन्हें यह सेशन छोड़ देना चाहिए यहीं पर ही। मैं रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं। क्यों कर दे रहा हूं? क्योंकि आप सहन नहीं कर पाओगे। मैं जो अब यहां से आगे परतें खोलने वाला हूं, वो हो सकता है कईयों के तो ऊपर से इतनी अपच करे कि वो आज भोजन ना करें। इसलिए बीजेपी कांग्रेस साइड में हटाकर अब आप इसको अमेरिका भारत ले लो तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज सेशन छोड़ दो भैया। अब सुनो आगे। अब यहां पर कहानी यह है कि इनने कहा कि अडानी ग्रीन ने $3 बिलियन की रकम जुटाई थी अमेरिका से, और उसमें से कितना पैसा दे दिया? 250 मिलियन दे दिया। कहां दे दिया? रिश्वत में दे दिया। आरोप क्या है? रिश्वत का। इस लाइन में एक दूसरा कॉन्ट्रोडिक्शन पकड़ो। $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मांगा है और उनको कमा करके $2 बिलियन अडानी देने वाला है 20 साल में। एक समझदार व्यक्ति इस रिटर्न को बेहतर रिटर्न में काउंट करता है। आप जितना पैसा लगाए उतने के लगभग पैसा अगर कमा गए, तो अडानी ने जिसको भी यह प्रोजेक्ट दिखाया होगा इन्वेस्टमेंट के रूप में कि सर 3 बिलियन दो, मैं 2 बिलियन कमा के दूंगा, तब जाके इन्वेस्टमेंट देना, यही पिचिंग होती है। अगर कोई, मैं किसी कंपनी से निवेश मांगने जाऊंगा तो पिच यही करूंगा, सर मुझे इतना पैसा दो, मैं इस पैसे को इतना बना दूंगा। प्लॉट खरीदते समय कि सर ये प्लॉट इतने का बिकेगा, आप इसमें इतना पैसा लगाओ। भविष्य को ध्यान में रखकर व्यापारी काम करता है। इन भाई साहब ने $2 बिलियन के किसी को सपने दिखाए होंगे। अडानी के दिखाए इन सपनों को, वही वाली बात है कि आपने अपनी प्रेमिका से कमिटमेंट किया, अब प्रेमिका पुलिस में जाकर के वही सब कह रही है कि ये तो यूं कहता था कि पापा मम्मी से अलग रखूंगा। खैर, ऐसे में ये $2 बिलियन का जो कमिटमेंट इनको दिया, उसमें इन्होंने प्रोसेस भी बताया होगा कि मेरी बात हो गई है, $250 मिलियन प्रोजेक्ट हासिल करने में लगेगा। ऐसा आरोप लगा है। आरोप लगा है, उस आरोप के ही प्रामाणिकता में ये सारे खेल बने हैं। खैर, इनके भतीजे को भी इसमें लपेटा गया है। ये जो भतीजे हैं वर्तमान में अडानी ग्रीन एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मतलब अडानी के भतीजे हैं और इस समय अडानी ग्रीन को संभाल रहे हैं। इनकी पढ़ाई अमेरिका से ही हुई है और ये रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस पर फिलहाल फोकस कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है 2030 तक अडानी को दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का। दुनिया की सबसे बड़ी, ये क्या बात कर दी आपने? दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका से भी आगे निकाल दोगे क्या? अभी सुनते चलो, पचने में थोड़ी दिक्कत अब होना शुरू होगा। ये सपना भारत का नहीं देख रहे थे, ये दुनिया का देख रहे थे। दुनिया का सबसे बड़ा बना देंगे और वर्तमान में ऑलरेडी ये 20 गीगावाट से ज्यादा का क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और कंपनी का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ रुपए है। बाय द वे, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने योग्य है, जो उधार दिया गया है, वो मतलब जो रिश्वत दी गई है, वो 2000 करोड़ है। यहां पर कितने लाख करोड़ कंपनी की कैपिटल है? 1.85 लाख करोड़। यह बात तर्कसंगत लगे तो सुनिएगा, क्योंकि असल मायने में ये जो कैपिटल है ना, ये शेयर मार्केट की वैल्यू है। असल में उन्हें दिक्कत भारत के उठते हुए शेयर बाजार से है, जो धड़ाम से गिर रहा है ना, उसको और गिराने से। खैर, अभी आएंगे क्योंकि ये एनालिसिस लंबा चलेगा। इस बाजार को जो आपने यहां देखा, इसी को लगी नजर। क्या नजर लगी? आइए इधर। साथियों, खबर यह है कि आज जैसे ही यह खबर भारतीय अखबार में छपी, भारत का डरपोक निवेशक फिर से पैसा निकाला और भागना शुरू। और भागते भागते भाई साहब देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस 10%, पोर्ट्स 10%, अडानी ग्रीन एनर्जी 17%। न्यूज तो है 20% का लोअर सर्किट लग गया कि भाई अब मत बेचो, दिक्कत हो जाएगी। मतलब विचार करो कि एक न्यूज ने 20% मार्केट गिरा दिया अडानी का, यानी कि वैल्यू 100 रुपए थी, 80 रुपए रह गई।
हमें बार बार आत्म अवलोकन की जरूरत है कि हम गुलाम क्यों बने, क्योंकि हम पर लोगों की, आप सोचो ना, ऐसे समझो, आज इंडिया में इतनी सारी कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स में कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोई एक फैसला अगर दुनिया में भारत की कोर्ट ने मान लो वोडाफोन पर कोई दे दिया या कुछ पर दे दिया, दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इतना बड़ा देश है, कुछ चल जाएगा। अमेरिका की एक छोटी सी कोर्ट ने अडानी पर यह आरोप लगाया है कि तुमने ऐसा किया है। उस आरोप में तुम, वो ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे अगर आपको कहा गया कि आपने चालान नहीं जमा कराया तो आपको इतने दिन की सजा हो सकती है। सजा कैसे होती है? अगर आपने रेड लाइट क्रॉस करी, इसका इतने रुपए चालान है। अगर चालान नहीं दिया, जैसे रेलवे में नहीं होता, रेल में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर इतना रुपए का फाइन है, फाइन नहीं दिया तो आपको इतने दिन के लिए जेल में डाला जा सकता है। ये प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल केस में यहां पर क्या बोला गया है? हमारे देश में उस छोटी सी कोर्ट का फैसला ऐसे आया जैसे समझो कि अकाल पड़ गया हो, कि हाय राम मर गया, धाड़ से गया नीचे, ये धाड़ से नीचे चला गया। मैं फिर से बता दूं बुद्धिजीवियों, ये जो डरपोक लोग हैं ना, जो निवेश के अंदर इस तरह से डरे हुए चल रहे हैं, उनको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आप अगर इतना जल्दी डर जा रहे हैं तो आप गलत ही शेयर बाजार में आ गए हैं, क्योंकि ऐसे में आप जी नहीं पाएंगे। शेयर बाजार तो हवा टाइट कर देता है साहब। खैर आगे बढ़ते हैं साहब। अभी मैं आपको अपडेट ये दे दूं कि ये ऑलरेडी हिंडनबर्ग से रिकवर कर चुका था, हिंडनबर्ग के इंपैक्ट से रिकवर कर चुका था। ये दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब था। ये न्यूक्लियर बॉम्ब, बीच में एक छोटा बम चला था सेबी वाला, वो चल नहीं पाया। ऐसे में यहां पर अडानी का तीसरा बॉम्ब आ गया। अब कांग्रेस बाहर आती है। कांग्रेस तो जैसा पहले से ही जान रही थी, मोदी जी अडानी एक हैं तो सेफ हैं। राहुल जी ने तो बकायदा सेफ का चित्र लेकर के महाराष्ट्र चुनाव में शो तक किया है कि देखो एक है तो सेफ है, ये बिल्कुल तिजोरी में दोनों का माल रखा है। बिल्कुल देखो, भारत के अंदर कांग्रेस या फिर कोई भी अपोजिशन पार्टी सत्ता से सवाल पूछने के लिए फ्री है, और पूछने चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा कर रहा है तो हम कहां बैठे हैं भाई? हमारी जांच एजेंसीज को क्यों नहीं पता? क्या हमारी सीबीआई जो है वो कठपुतली है क्या? क्या आपने उसको कहीं बंद करके रखा है क्या? ईडी क्या देख करके फैसले करती है क्या कि अपोजिशन के नेताओं से पैसे वसूलने हैं? कहां चलेगा आप सब लोग? तो कांग्रेस को एकदम ब्लू टिक, ये अपना सवाल सही कर रही है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन ये भी नहीं करेगा तो क्या यहां चुप बैठ जाएगा? सवाल उनको बिल्कुल मिलता जुलता मिल रहा है कि देखो हम तो कहते ही थे। अभी फिलहाल के लिए हम कांग्रेस को इसमें नहीं लाएंगे, हम इसमें राजनीति को नहीं ला रहे, हम ला रहे हैं अंतरराष्ट्रीय। क्योंकि मैंने कहा भारत अमेरिका चलने दो आप, भारत की राजनीति तो आप समझदार हो, मुझसे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, वो लड़ लेंगे इस मुद्दे पर। मैं तो भारत अमेरिका समझा रहा हूं आपसे। आ जाओ यहां पर अंतरराष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां देखें। अब आप, टाइम्स में खबर छपती है कि यूएस चार्जेस इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी। इधर आइए, फोर्ब्स में खबर छपती है, ब्लूमबर्ग में खबर छपती है, अडानी अंतरराष्ट्रीय खबर बन गए। मतलब ये वो वाली बात हुई कि अंकित अवस्थी चालान, मतलब अंकित अवस्थी ने रेड लाइट तोड़ी, चालान। अब हर यूट्यूबर इस बात पे खबर बना रहा है, अंकित अवस्थी के ऊपर चालान। भाई साहब क्या चाह रहे हो? ये खबर ये है कि आपने रिश्वत दी या देने वाले थे, उसके ऊपर आरोप है, और उस आरोप में खबर क्या बन रही है? होंगे गिरफ्तार। यहां पर केन्या कूद पड़ता है। केन्या के अंदर अपोजिशन के लीडर कूद पड़ते हैं। आपको याद हो तो मैंने इसी चैनल पर एक केन्या के अंदर सेशन किया था कि मैंने अडानी के खिलाफ केन्या में लोग क्यों भड़क रहे हैं, क्योंकि वहां पर अडानी ने सबको धमका के कह दिया था कि अगर मेरे प्रोजेक्ट का विरोध किया तो मैं उन सबके नाम बता दूंगा जिन्होंने इस काम को करने के लिए पैसे लिए हैं। देखो ये फिर से ओपन एंड शट मामला है। ओपन एंड शट मामला कैसे है? व्यापार में जो जो चलता है वो सबको पता है, अब स्वीकार यह करना है कि इसने किया है कि नहीं किया है। उदाहरण के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने के लिए एलन मस्क ने खुलेआम पैसे बांटे हैं, खुलेआम बोला है कि मैंने इतने $1 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। भारत बड़ा लोकतंत्र होने की दंभ तो भरता है, लेकिन कोई व्यापारी का नाम जुड़ जाए ना कि यह नाम उसके साथ है तो उसे हम अत्याचार मानते हैं। वहां बिल गेट्स साफ खड़ा होकर कहते हैं कि मैं कमला हैरिस के साथ हूं। एलन मस्क पिछले चुनाव में भी ट्रंप के साथ थे, इस चुनाव में भी ट्रंप के साथ हैं, और आज भी सुरक्षित हैं और पहले भी सुरक्षित थे। वो अमेरिका है, वो चलता ही पैसे वाली कंपनियों से है। हम दिखावा करते हैं गांधी जी का देश होने का, चलते हम भी पैसे से हैं, लेकिन ये बात कोई बोल दे तो बुरा मान जाते हैं। बस इस बुरेपन में ही फिलहाल ये सारे खेले हो रहे हैं, इसलिए ये सरप्राइज हो रहा है, इसलिए आप सुन रहे हैं इस खबर को कि अडानी कहां पकड़ा जाएगा। खैर आइए, केन्या ने साहब इस बात को कहा कि केन्या में अडानी, तो यहां पर ये मंत्री महोदय कहते हैं देखो मैं तो कहता ही था अडानी को मत आने दो केन्या में। बाय द वे अडानी केन्या में क्या कर रहा है? वो तो वहां पर भी कंपनी चला रहा है। अब हमारे देश में जब पेप्सी आती है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, फेसबुक आता है, गूगल आता है, हम लोग सब लोग दुखी होकर यह कहते हैं कि अमेरिकी कंपनी भारत में क्या कर रही हैं, क्यों नहीं हम कोई ऐसी कंपनी बनाते जो दुनिया भर में जाकर के भारत का नाम रोशन करे। भारत का नाम रोशन करने के लिए कंपनी गई थी केन्या, अडानी की।
श्रीलंका अडानी की, ऑस्ट्रेलिया अडानी की कंपनी, और ये अमेरिका भी जा रही थी। यही इसकी गलती थी। इसकी गलती थोड़ी देर में और क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए, यह वो व्यक्ति है जो हाल ही में इसलिए मरा है क्योंकि भाई साहब ने अर्थ पर सबसे महान डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया था। जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के पीस प्लान से नफरत करते हो और वो यूक्रेन से कहते हो कि जा मिसाइल मार दे, वो बाइडेन अडानी को यह सुनते हुए बर्दाश्त कर लेंगे कि वाह ट्रंप आप दुनिया में सबसे महान हैं। कैसे संभव है? इतनी राजनीति तो राजनीति के देश में होकर के आप नहीं समझेंगे तो फिर तो हल्के रह गए अपन। खैर आगे चलते हैं, आगे चलो। तो भाई साहब, इंडियन बिलियनियर की खबर दुनिया भर में छपना शुरू होती है। अब ये खबर बनती कैसे, अब उसके इतिहास पर लेकर चलता हूं मैं। एक ही बार में आपके सारे की सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, उसके बाद में खोजते रहना दुनिया भर के वीडियोस, एक में सारे डाउट क्लियर हैं। अब आते हैं कहानी पे। देखो क्या हुआ, दुनिया में जब हाय तौबा मचने लगी प्रदूषण की, तो सब देश बैठे और चर्चा करने लगे कि भाई साहब चर्चा करो कि कैसे हम लोग प्रदूषण कम करें। और इसके लिए कोप एग्रीमेंट, मतलब कोप बैठक होने लगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने लगी। डिसाइड हुआ कि जितने भी प्रदूषण करने वाले देश हैं वो डिसाइड करें कि हम प्रदूषण कैसे रोकेंगे। सबने अपनी अपनी तरफ से कस्में खाई कि सबसे पहले नेट जीरो इमिशन करते हैं। नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या है? जितना हम प्रदूषण कर रहे हैं उतना ही हम पेड़ पौधा लगाएंगे या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से हम आज के प्रदूषण को रिप्लेस कर देंगे, ताकि भविष्य में उस देश में जितना प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड या अशुद्ध हवाओं को अवशोषित भी कर लिया जाएगा। इसको नेट जीरो एमिशन बोला गया। कार्बन नेट जीरो की सबने कस्में खाई और कहा कि आने वाले समय में दुनिया भर के अंदर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। पेट्रोल और कोयला दुनिया के लिए जहर है। इसमें लक्ष्य रखा गया 2050 तक का कि पूरी दुनिया में कार्बन का एमिशन 2050 तक जीरो करना है। इसमें सबसे पहले लक्ष्य रखा गया कि सबसे पहले काम रखा जाए कि विंड कैपेसिटी और सोलर कैपेसिटी से 500 गीगावाट तक की बिजली पैदा की जाए, सो दैट इस बिजली के प्रोडक्शन से हम नेट जीरो इमिशन कर पाएं। भारत ने कोप 26 में 2021 में जाकर कहा कि देखो हम इस काम में लगे हैं, लेकिन हम विकासशील देश हैं, हमें समय लगेगा। हमारे लिए सोलर एनर्जी पैदा करना, विद्युत एनर्जी पैदा, हवा से एनर्जी पैदा करना, इसमें पैसा लगेगा। हमारे पास फिलहाल कोयला सस्ता विकल्प है। आप लोगों ने दुनिया भर से कोयला खूब ज्यादा कंज्यूम कर लिया है। आप हमसे 200-300 साल पहले से इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रखे हो। आज हम तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारी तरक्की से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें समय दो। नेट जीरो एमिशन हम अभी नहीं कर सकते। दुनिया के देशों से हमने रिक्वेस्ट की, हमने समय दिया 2070 का कि हम 2070 में सर नेट जीरो कर देंगे। कोई बात नहीं, हर देश ने अपनी अपनी तरफ से कस्में खाई। अमेरिका जो इतने समय से प्रदूषण फैला रहा है, उसने भी 2050 का समय लिया कि साहब मेरे को भी 25 साल तो अभी लगेंगे नेट जीरो एमिशन करने में। भारत ने कहा तो साहब मेरे को 2070 तो दो, क्योंकि मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूं। आप अभी भी इतना प्रदूषण फैला रहे हो, मैं अभी इतना सा प्रदूषण फैला रहा हूं, तब भी आप कह रहे हो कि मैं इसको खत्म करने में अभी इतने साल और लूंगा। ऐसे में आप मुझे समय दो, मैं थोड़ा समय लूंगा। भारत ने यह बात बोली। अच्छा, बाय द वे प्रदूषण खत्म कैसे होगा? इसका सबसे अच्छा रास्ता था कि साफ रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करो, यानी कि जो फिलहाल कोयले से बिजली पैदा हो रही है इसकी जगह सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पैदा करो। भारत इस बात में बहुत ही ईमानदारी से जुट गया कि नहीं, दुनिया को कमिटमेंट किया है कि करके दिखाएंगे तो करके दिखाएंगे। हमने 2030 का टारगेट रखा और टारगेट रखा कि हम 500 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा करेंगे 2030 में। हमने एक एम्बिशियस गोल अपने ऊपर सेट कर लिया कि 500 गीगावाट एनर्जी पैदा करनी है। इसी बीच में हमने 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी पैदा करने के लिए लक्ष्य जब रखा, तो हमें यह समझ में आया कि हमें अगर इतनी बिजली पैदा करनी है, और खेला समझना, अंत में क्या आ गया? पैसा। सबसे बड़ा इस दुनिया में पैसा है भाई। 2030 तक अगर हमें इतनी बिजली पैदा करनी है तो इसके लिए हमें $30 बिलियन हर साल खर्च करने पड़ेंगे। यानी बिजली में अभी जो तेल खरीदते हैं, जो हम कोयला खरीद रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, उसमें इतना खर्चा नहीं है जितना रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में पैसा खर्च करना पड़ेगा। भाई सोलर पैनल हवा में थोड़ी बनते हैं, मशीनें बनाएंगी, उसके लिए जमीन का कॉस्ट होगा, उसके लिए सारा ट्रांसपोर्टेशन का तमाम चीजें होंगी ना। ऐसे में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में $30 बिलियन अगर भारत सालाना खर्च करे, तब जाकर हम लोग 2030 का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, जो कि 500 गीगावाट एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी से। संभवतः यह बात समझ में आ गई। अब यह बात समझ में आई तो भाई पैसा दिखा तो अमेरिका की जीभ लपलपाई। अमेरिका, ये सारे फिगर हैं अक्टूबर 20, 2024 के, सारी सात तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं, आप मैच करते रहना। अब ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कटिंग आप देखें, जिसमें आप देखते हैं कि भारत ने 2024 में अपने 2030 के लक्ष्यों को दिमाग में रखते हुए 200 गीगावाट की एनर्जी कैपेसिटी पूरी कर ली है।
मतलब हम बहुत पीछे नहीं चल रहे हैं। 500 का लक्ष्य रखा हुआ है, 200 गीगावाट की एनर्जी हमने पैदा कर ली है। 200 गीगावाट एनर्जी पैदा कैसे की? हमने पैदा की साहब 90.76 गीगावाट सोलर एनर्जी से। हमने पैदा की हाइड्रो से 46.92 गीगावाट, विंड से इतनी। ये एकदम लेटेस्ट आंकड़ा है 10 अक्टूबर 2024 का। हम 200 गीगावाट पैदा कर गए और उनमें सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने में राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक का नाम आ गया। कर गए साहब हमने रेगिस्तान का उपयोग कर लिया, हमने पानी की जगहों का उपयोग कर लिया, जो खाली जगह पड़ी है बना दो बिजली, हमने बना दी बिजली। अब इस पूरी कहानी में हमने एक समझदारी और कर दी, और वो क्या? हमने समझदारी कर दी कि सोलर पैनल भी हम अपने ही लगाएंगे। सर खर्चा कहां में आ रहा था वैसे बाय द वे? सोलर पैनल्स में। हमने समझदारी क्या कर दी? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की साहब हम अपने ही यहां पर सारा खेला करेंगे, और खेले में हम अपनी ही इंडस्ट्री से ये बनवाएंगे। क्या ये हमने अपराध किया? क्या हमारे देश में ये अपराध था? संभवतः अपराध था राजनीति के अंदर, उसको हटा दो। अमेरिका वर्सेस भारत चलने तो बाकी सब हटाते चलो। अब ऐसे में हमने टारगेट रखा कि हम अपना बनाएंगे। अपना बनाएंगे, बढ़ऊ को पसंद नहीं आएगा। पसंद नहीं आएगा तो यह बात गया डब्ल्यूटीओ में लेकर कि सर ये बताओ कि ये लोग खुद का कैसे सोलर पैनल लगा सकते हैं, इनके यहां जरूरत है तो ये कंडीशन क्यों डाल रहे हैं कि भारत में ही बना हुआ होगा तो यूज करेंगे, बाकी यूज नहीं करेंगे। तो भाई डब्ल्यूटीओ में ये बात लेकर पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका पहुंचा डब्ल्यूटीओ। तो ये डब्ल्यूटीओ क्या है? डब्ल्यूटीओ असल मायने में एक तरह से समझो कि पंचायती करने की पंचायत है, जहां दुनिया के कई सारे देश आकर बैठते हैं। 164 देश हैं। ये आकर शिकायत करते हैं एक दूसरे की कि सर देखो उसने इतना टैक्स लगा दिया, सर उसने मेरा सामान नहीं खरीदा, सर उसने ये कर दिया। ये वही डब्ल्यूटीओ है। हम जब किसानों को एमएसपी देने की बात करते हैं ना, तो यही वो डब्ल्यूटीओ है जो जाकर सबसे पहले टांग लगाता है कि किसानों को एमएसपी मत दो। देखो दोगलापन देखो आप अमेरिका का। हम अपने किसानों को एमएसपी ना दें इसके लिए अमेरिका ने मजबूर किया हुआ है, लेकिन भारत में किसान आंदोलन करें तो सबसे पहले शाबाशी किसानों को भी वही देता है। वेरी गुड, प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चाहते नहीं है ना जी कि आप इतना ऊपर उठो। खैर कोई नहीं। ऐसे में इन 164 देशों के संगठन में अमेरिका हमारी शिकायत करता है। शिकायत क्या करता है कि सर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंडिया उस केस को जीत जाता है। इंडिया कहता है कि सर मैं सस्ता बनाता हूं, और मैं अगर सस्ता बनाता हूं, ऐसे में अगर मैं अपना ही प्रोडक्ट यूज करता हूं, स्वदेशी माल का यूज करता हूं, स्वदेशी सेल यूज करता हूं, तो गलत क्या है? क्योंकि भारत ने 2011 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि हम एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश की ऊर्जा की कमी को दूर करेंगे। और 2013 में अमेरिका हमारी शिकायत इस बात पर लेके पहुंच गया कि इंडिया वाले, 2019 में हम केस जीते हैं, 2013 से यह शिकायत कर रहा है हमारी। क्या शिकायत कर रहा है कि सर ये खुद का क्यों कर रहे हैं? इस बात को लेकर भाई साहब अमेरिका का जो सोलर निर्यात है वो 90% तक गिर गया। मतलब उसका जो सोलर एक्सपोर्ट था, वो हमको जो होता था सामान बेचने का, वो घट गया। एक्सपोर्ट घटा तो भाई साहब इनके मिर्ची लगी। देखो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, स्पष्ट रूप से समझो। ये जो घमंड पाल रहे हैं ना हम लोकतंत्र हैं, हमारे लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, वो हमको पहले बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अमेरिकी लोकतंत्र जो सबसे पुराना होने का दंभ भरता है, असल में वो चल प्राइवेट कंपनियों से रहा है। आज जो युद्ध छिड़ रहा है वो बाइडेन नहीं छिड़ रहे हैं, उसको पीछे से कंपनियां धकेल रही हैं। ये ट्रंप का बेटा खुद बोल रहा है। ऐसे ही जब चुनाव वहां हुए तो ट्रंप को एलन मस्क लड़ा रहा था, तो उधर से माइक्रोसॉफ्ट वाले कमला हैरिस को लड़ा रहे थे। वहां पर कंपनियां चुनाव लड़ती हैं। वो दुनिया का पहला फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, इसका मतलब यही है सारे पैसे वाले वहां जाकर बैठ गए। अब तो वो दुनिया चला रहे हैं, उनमें कोई किसी का, वहां पर धर्म एक ही है, अमीरी और गरीबी। वहां पर और कुछ नहीं है, ना जाति ना धर्म, केवल अमीरी गरीबी है। और वो पूरी दुनिया को अपना बाजार समझते हैं। हम वैश्विक परिवार की बात करते हैं, वो वैश्विक बाजार की बात करते हैं। पूरी दुनिया बाजार है उनके लिए। अब उस बाजार में उन्हें यह बात बहुत चुभी। क्या बात चुनी? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद से तुम सेल्स करोगे, खुद का बनाओगे? अच्छा बेटा आ जाओ। अब साम दाम दंड भेद अपनाने की बात थी। इंडिया उस चीज को जीता, लेकिन उससे पहले एक बार अमेरिका भी हमारे खिलाफ सोलर का मामला जीता था। हमने उसके खिलाफ फिर अपील की और हम फाइनली उस मामले को जीत गए। और हमने कहा कि अमेरिका वाले भी तो अपने देश में ऐसा करते हैं, 10 राज्यों में तो खुद का माल लगाते हैं, हम अपने में लगा रहे हैं, तो क्या बात है? फाइनली 2019 में हम ये मामला जीत गए। साहब कोई बात नहीं। भारत धुआंधार सोलर पैनल खुद के यहां से बनाना और चलाना शुरू कर दिया। हद यह हो गई कि हमने जापान को हटाकर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोडक्शन, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी पैदा करने वाले तीसरे बड़े देश बन गए भारत 2024 के अंदर।
बना रहे थे हम, धुआंधार चल रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, चलने दो। भारत सोलर एनर्जी में इतना आगे बढ़ा कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस तक बना लिया और उसको 120 देशों को साथ में जोड़ लिया। 2015 के अंदर भारत के गुड़गांव में जाकर इसका ऑफिस बना डाला कि भाई दुनिया भर को हम एक्सपर्टाइज बांटेंगे कि सोलर पैनल सस्ते कैसे बनते हैं, नंबर एक, और दूसरा इसमें कोई दिक्कत आए तो हमसे साथ लो, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। भारत ने सोलर में अपना भविष्य झांक लिया। कोई बात नहीं साहब, हम बकायदा इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट भी बन गए दोबारा से कि साहब 2026 तक हमें। हम इसमें ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अडानी क्या कर रहे हैं, अडानी मौका देख रहे हैं। अडानी ने वही काम किया जो कोई एक समझदार व्यवसायी या व्यापारी करता। जैसे आपको पता चल गया कि यहां से सड़क निकलेगी, आपको पहले पता चल गया सड़क निकलेगी, आप जाके वहां प्लॉट खरीद लिए। ये बड़े व्यवसायी हैं, ये सरकार की नीतियां जानते हैं, इनके संपर्क वाकई में सरकारों से, किसी से छुपा नहीं है। अब आपको ये पहली बार पता चले तो आप सरप्राइज बड़े ही हो सकते हैं, बाकी ये सच्चाई है। हमारे देश में भी अमेरिका जैसा ही हाल है, हमारे यहां पर भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म घुस चुका है, बस पब्लिकली कोई भी राजनेता स्वीकार नहीं करता। अडानी किसी भी राजनीति के मंच पर दिखाई ना दे, लेकिन यह सच है। और सबसे बड़ा सच यह है कि अडानी 10 साल में नहीं हो गए। मोदी जी को 11वां साल भले ही लगा हो, अडानी को व्यापार करते हुए 2500-3000 साल हो चुके हैं। उसमें उन्होंने कईयों का शासन देख लिया, कांग्रेस भी देख लिया, बीजेपी भी देख लिया। मुद्दा यह है कि इनका पीछे से जो हाथ है, बस उसी को लोग सोचते हैं कि इसको उजागर कर देंगे कि देखो पीछे वो खड़ा है। सबको पता है, और वो जो सबको पता है, अडानी इस बात को समझ चुका था कि देखो बात ऐसी है ना, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, टैलेंट सबके पास नहीं होता। ऐसी में इस आदमी ने उस अपॉर्चुनिटी को कैश कर लिया। और कैश कैसे किया कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सर मैंने पैसा बना रखा है, मैं लगाऊंगा पैसा। पैसा लगाने के लिए अडानी कूद पड़ा। हमने अमेरिका की जगह भारत की कंपनी को प्रायोरिटी दे दी। अडानी ने सारे की सारे पीवी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, तो करते करते वो इंडिया का सबसे बड़ा पीवी मैन्युफैक्चरर, ये जो हमने फोटोवोल्टेइक सेल लगाते हैं ना, सोलर पैनल जो लगाते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। इतना बनाया इसने अडानी ग्रीन के माध्यम से कि जहां देखो वहीं पर आपको अडानी ही अडानी दिखना शुरू हो गया। अडानी ग्रुप आईज 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। इनने खुद के टारगेट सेट कर लिए कि भारत सरकार 500 गीगावाट एनर्जी अगर रिन्यूएबल से लगाएगी तो 45 गीगावाट तो हम ही पैदा करके दे देंगे। हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तो और हम दुनिया के और देशों में भी 10 गीगावाट सोलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अडानी इस समय एकदम हाई टाइड पर थे और अडानी ग्रीन एनर्जी धुआंधार आगे चलती जा रही थी। इस बीच में आता है वो क्रांतिकारी दिन जिसने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और वो क्रांतिकारी दिन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनको मोदी जी का मित्र माना जाता है, मोदी जी बधाई देते हैं तो मित्र कह के देते हैं, ट्रंप बधाई लेते हैं तो सब मित्र कह के लेते हैं। और मोदी जी के मित्र कौन है? अडानी। अडानी भाई साहब इनको इतना आगे चढ़ा देते हैं कि प्रधानमंत्री पीछे रह जाते हैं। इन्होंने इनको बधाई दी और इतना भर के बधाई दी कि दुनिया में कई लोगों को तो लगा कि अडानी के अंदर इतना साहस, खुद को एलन मस्क समझ लिया है क्या शायद। ऐसे में अडानी ने इनको बधाई दे डाली। क्या दी? बस उसकी पहली लाइन में ही क्रांति है। क्रांति ये है, इफ देयर इज वन पर्सन ऑन अर्थ, अगर इस धरती पर कोई एक आदमी है हु स्टैंड एज एम्बॉडीमेंट ऑफ अनब्रेकेबल टेनेसिटी, भारी भारी भरकम शब्द शशि थरूर टाइप के, unshakable grit, relentless determination and courage to stay true to his belief, it is Donald Trump. व्यापारियों के हर एक शब्द की कीमत पैसे से चुकाई जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यही कुछ ऐसा था जो अमेरिका को पच नहीं रहा था। यह खबर है 6 नवंबर की। आप डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, बस भूल गए कि ट्रंप ने अभी चुनाव जीता है। 20 जनवरी तक बाइडेन ही राष्ट्रपति हैं और बाइडेन तो मुखौटा हैं, पीछे बैठी बड़ी सारी कंपनियां हैं। इतनी हिम्मत कि तुम्हें लग रहा है कि ट्रंप को बधाई दे दोगे और 2 महीने में जिंदा रह लोगे। अरे तुमको हिंडनबर्ग ने मारा था, भूल गए क्या? ए वकील साहब जाओ एक केस करो इनके ऊपर। अभी इनको हमारी कोर्ट में तो एक केस तक तुम्हें चूरण की तरह पटक देगा यार, क्या ले रहे हो। गौतम अडानी ने यह ट्वीट किया, इतने पे भी शायद कुछ ना होता कि ठीक है बधाई बधाई दे दिया होगा, मोटिवेट हो गया होगा कि अब तो अपना भाई आ रहा है, अपन करेंगे सब साथ, है ना, अब डर काहे का जब भाई कोतवाल। खैर साहब, ऐसे में साहब अडानी साहब एक लिमिट और क्रॉस कर जाते हैं और वो है 13 नवंबर की। मतलब खुशी छिप नहीं रही थी। इन्हें लग रहा था मोदी जी तो सेट है ही, अब अमेरिका भी सेट है और अब पूरी दुनिया पे अपन का शासन होगा। ये भाई फुल खुशी में भाई ये कांग्रेचुलेशन डोनाल्ड ट्रंप को देते देते एक कदम आगे निकल जाते हैं। और वो क्या कि अमेरिका वालों, भाई आ रहा है, आएगा और तुमको रोजगार देगा। क्या
आज इंडिया में गूगल आए, फेसबुक आए, पिज्जा आए, डोमिनोज आए, जो आए वो सब वैलिड है। तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आए हुए अडानी, मोदी जी के साथ से उठे हुए अडानी, तुम आके अमेरिकियों को नौकरी दोगे? हैं? अडानी क्या कहते हैं कि मैं आ रहा हूं $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने। ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई। सूरज को कह रहे हो कि सूरज सुन, तेरी थोड़ी रोशनी कम है, रुक जा, मैं कपड़ा मार के थोड़ी तेरी रोशनी बढ़ा देता हूं। भाई साहब, अडानी ने उल्टा दाव चल दिया और पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दिया, ट्रंप साहब मैं आ रहा हूं और आपको आकर के मैं $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दूंगा और यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करूंगा। अभी शासन किसका चल रहा है बाय द वे? बाइडेन का। अपनी तरह वहां नहीं होता है, वहां पर बाइडेन 20 जनवरी तक कुछ भी फैसले ले सकता है। वो अगर चाहे तो वो युद्ध की घोषणा खुद कर सकता है न्यूक्लियर वॉर की करके, और फिर कहे कि मैं तो बच्चा था भूल गया। वो वाली बात हो सकती। ऐसे में बाइडेन अभी भी सत्ता में है और ये भाई साहब ट्रंप को ऑफर दे रहे हैं कि सर मैं आ रहा हूं। मतलब ये कंसीडर ही नहीं कर रहे कि बाइडेन बैठा है। ए बाबू, अमेरिका में इनका चेहरा नहीं है, इनके पीछे कंपनियां खड़ी हैं, मत भूलो। ये वही देश है जो हमारे खिलाफ हर मामले पर खड़ा हो जाता है। इतनी हिम्मत बाइडेन के केस में, इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। आज तुमको केवल एक कोर्ट में, एक कोई फर्जी सी कोर्ट है न्यूयॉर्क के अंदर, कोई ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट नामक कोर्ट है, उस कोर्ट ने केवल यह कह दिया कि तुम आरोपी हो, तुमने भ्रष्टाचार का प्रयास किया है। देख रहे हो 20% का लोअर सर्किट लग गया है, मार्केट तुम्हारा धड़ाम से। तुम 10 बिलियन देने चले थे, हमारी तो एक कोर्ट ने, तुम अपने देश में रिश्वत दिए, देने वाले थे या दिए, अभी इस पर भी डाउट है। हम आरोप ये लगाए हैं कि तुमने अमेरिकियों का पैसा लगाया, वहां पर हमसे पैसा लिया, उसमें से लगाया। तुम हमको कमा के देते वो तुम्हारी बात है, हमारा पैसा लिए तुम वो रिश्वत में यूज करने वाले थे। ये तो तुम सिद्ध करोगे कि नहीं देने वाले थे। सिद्ध नहीं हुआ है, अब देने वाले थे, बस इतना ही काफी है। और तुम्हारे ऊपर केस हुआ है तो भाई सुनो, भारत का मार्केट डरपोकों का, हम तो देश ही डरपोकों के बन चुके हैं। हिंडनबर्ग आया, डरा के चला गया 2 मिनट में धाड़ से नीचे। अभी ये आया, इतना डराया कि मार्केट में अडानी के शेयर धाड़ से नीचे। मैं फिर से याद दिला दूं, अडानी के शेयर हिंडनबर्ग से नुकसान पाए थे, लेकिन जब सेबी चीफ का मामला आया था तो वापस उठ गए थे और अब वापस पहुंच गए थे। लेकिन यह मामला फिर से हिला दिया, हिंडनबर्ग की याद ताजा करा दिया, याद ऐसा करा दिया कि हिंडनबर्ग पैसे कमाया था, अब बारी आपकी है कि इस मामले में, जो मामले में डरपोक लोग निकल लिए वो तो ठीक है, अडानी को कुछ नहीं होने वाला, पहले ही सुन लो। हो भी गया तो ट्रंप आ ही रहा है, इतना भर भर के जिसको कांग्रेचुलेशन मिला है उस पर एक आध केस हो गया। अरे जो डोनाल्ड ट्रंप खुद केस में वो होने वाला था, कोर्ट उसको चुनाव लड़ने देगी या नहीं, ये अमेरिका में चल रहा था। पॉर्न स्टार ने यह आरोप लगा दिया था कि इसने मेरे साथ गलत किया है, पैसा दिया है। उस ट्रंप को अमेरिका राष्ट्रपति बना ले रहा है। मतलब अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बना है, उस पर एक पॉर्न स्टार ने आरोप लगाया था कि मुझे चुप रहने के पैसे दिए गए थे। वो अमेरिका है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि ऐसा आदमी जिस पर पॉर्न स्टार केस लगा रही है। हमारे यहां तो कोई सीडी आ जाए तो बवाल मच जाता है, वहां पॉर्न स्टार कह रही है तो बवाल नहीं बन रहा है। लोग खुशी खुशी उसको राष्ट्रपति बना रहे हैं और उसके बावजूद उसके साथ जिंदगी जिएंगे। वो अमेरिका है और हमारे देश में एक आरोप लगा है कि भाई साहब अडानी ने रिश्वत दी होगी, या देने वाले थे या दी थी। इतने में हमारा मार्केट धड़ाम आ गया। बातें करते हैं हम बड़े होने की, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। समझदार लोग लेकिन ऐसे में पैसा कमा ले जाते हैं। जिनको समझदारी देखनी है, बाकी समझदारों को इशारा काफी है। मैं जो मदद कर सकता हूं वो इतनी है कि अगर अभी भी समझ है तो डीमैट अकाउंट खोल लो। शेयर खरीदे जाते हैं डीमैट अकाउंट से ही, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। समझदार हैं तो समझदारी का उपयोग करें। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो हमारी टीम मदद कर देगी। डीमैट अकाउंट से ही शेयर खरीदे जाते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, डीमैट अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे ही अकाउंट होता है। ठीक है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, अभी जाइए। बाकी जिसको जो करना है वो करे। फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट के हाल हैं, दुनिया की न्यूज़ यही है। अपना स्टैंड लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।